नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। मिराई एसेट म्यूचुअल फंड ने रिसेंटली 2 यूनिक फंड लॉन्च किए थे। उसमें से एक एनएफओ का मैंने रिसेंटली रिव्यू किया था। आज मैं दूसरे एनएफओ का रिव्यू करने वाला हूं। मिराई एसेट ने जो दूसरा फंड लॉन्च किया है वो है मिराई एसेट ग्लोबल एक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी ईटीएफ फंड ऑफ फंड। ये एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है और साथ में फंड ऑफ फंड कैटेगरी का भी फंड है। ये एनएफओ में मेनली इंडिया के बाहर के एक ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ये एनएफओ 16 अगस्त को ओपन हो जाएगा और 30 अगस्त को क्लोज हो जाएगा। इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए। उसके पीछे का रीज़न ये है कि फ्यूचर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी है उस पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ बहुत हैविली रिलायबल होने वाले हैं। तो आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के कारण हमारी लाइफ बहुत ही तेज़ी से बदल रही है। अभी के समय में हम देख रहे हैं स्मार्ट असिस्टेंट जैसे बोट्स हैं जो हमारे एक ही कमांड पर बहुत सारे काम कर देते हैं। जैसे कि अगर हमारे मोबाइल में हमें अलार्म सेट करना है तो एक बार सिर्फ वॉइस कमांड देने पर अलार्म सेट हो जाता है, या फिर अगर हमें किसी को कॉल करना है तो सिर्फ एक ही कमांड करने पर वो कॉल लग जाता है। हमने बहुत सारी वेबसाइट्स में चैटबॉट जैसे सिस्टम्स देखे हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सामने की तरफ जिसके साथ हम चैटिंग कर रहे हैं वो एक आदमी होगा, लेकिन ये बात सही नहीं है। सामने की तरफ एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बोट बैठा है जो आपके साथ चैटिंग कर रहा होता है और आपके जितनी भी क्वेरीज रहती है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। डिफेंस जैसे सेक्टर में फेशियल रिकॉग्निशन बहुत बड़े तौर पर यूज होता है। अभी के समय में बहुत तेज़ी से पुलिस डिपार्टमेंट में भी फेशियल रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी यूज़ होने की शुरुआत हो चुकी है। हम सबके मोबाइल में स्पीच रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी तो अवश्य होगी। नेविगेशन में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही तेज़ी से हेल्प कर रहा है। एआई के कारण सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी पॉसिबल हो चुका है। आपने मेटावर्स का नाम तो सुना ही होगा। उसके रिलेटेड ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी जैसे सेक्टर्स बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इनका भी मार्केट कैप फ्यूचर में बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला है। अनमैन्ड ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी भी अब बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। स्मार्ट होम्स भी अब फ्यूचर में धीमे धीमे इंट्रोड्यूस होने वाले हैं और मालवेयर डिटेक्शन का भी काम एआई बखूबी करता है। एआई टेक्नोलॉजी में कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। 2015 से लेकर 2021 तक में कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट अराउंड 8 टाइम्स जितना बढ़ चुका है। रिसेंटली लास्ट 2 सालों में ही ये डबल हो चुका है। 2021 का ही अगर हम फिगर देखें तो यहाँ पर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट हुआ है 93.5 यूएस बिलियन डॉलर्स का, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक में एआई टेक्नोलॉजी का बिजनेस 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक भी टच हो सकता है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज और ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको एआई के थ्रू बहुत ही ज़्यादा फायदा हो सकता है। इसके कारण कॉस्ट कटिंग भी होगी और प्रोडक्टिविटी भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। ये जो फंड है जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो है IND-XX आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा इंडेक्स। इसको अगर हम कंपेयर करें निफ्टी 50 के साथ में तो हम देख सकते हैं कि कौन से फंड ने कितना रिटर्न दिया है। निफ्टी 50 ने लास्ट 7 सालों में 11.9% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है, जबकि जो हमारा FOF रहेगा उसने 20.4% के हिसाब से रिटर्न दिया है CAGR। लास्ट 5 साल में निफ्टी 50 ने रिटर्न दिया है 12.6% का, जबकि हमारा जो FOF रहेगा उसने रिटर्न दिया है 20.0% का CAGR के हिसाब से। और लास्ट 3 साल में निफ्टी 50 ने रिटर्न दिए हैं 17% के, जबकि हमारा जो FOF रहेगा उसने रिटर्न दिए 17% के। मतलब अगर हम लॉन्गर पीरियड के टर्म में हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा IND-XX आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा इंडेक्स है उसने बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिए हैं और फ्यूचर भी इसका बहुत ही ब्राइट रहने वाला है। अभी के समय में हम ये क्लियरली समझ सकते हैं कि फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है। जिस कंपनी के पास सबसे ज़्यादा पेटेंट होते हैं वही कंपनी फ्यूचर में लीड करती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी के पास कितने पेटेंट रजिस्टर्ड है। जैसे कि टेंसेंट के पास 9614 पेटेंट्स है, बाइडू के पास 9504 पेटेंट्स है, IBM के पास 7343 पेटेंट्स है, सैमसंग के पास 6885 पेटेंट्स है, माइक्रोसॉफ्ट के पास 5821 पेटेंट्स है, अल्फ़ाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है उसके पास
4068 पेटेंट्स है, इंटेल के पास 3892 पेटेंट्स है, जबकि एप्पल के पास 1305 पेटेंट्स है। इस एनएफओ की बात करें तो ये एनएफओ 16 अगस्त को ओपन हो जाएगा और 30 अगस्त को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहेगा INDXX आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा इंडेक्स। इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 1% फॉर 1 ईयर। मतलब आप अपने पैसों को विद इन 1 ईयर के लिए रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने पैसों को 1 साल के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड पे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहेगा, मतलब आप इस फंड में कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मिनिमम 5000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो 1000 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। इस फंड के मैनेजर रहेंगे सिद्धार्थ श्रीवास्तव, जिनको 10 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मिरा एसेट AMC को ज्वाइन करने से पहले वे NSE इंडाइसिस लिमिटेड में काम कर चुके हैं एज ए सीनियर मैनेजर, और साथ में वे काम कर चुके हैं मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल में एज ए सीनियर एसोसिएट। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है और इस फंड का फ्यूचर पर्सपेक्टिव बहुत ही शानदार दिख रहा है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो बेशक आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लेनी चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड में इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। अगर आपको किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।